देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हमारा किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है आपको पहले क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से किस स्थिति में डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इस दिए हुए फॉलोइंग सिचुएशन में जो नंबर का जो लिस्ट है, इनमें से कौन से सिचुएशन में आपका ये दिए हुए हमारे जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट हैं, इस पर जो आपका नंबर्स का एलिमेंट आता है, जो लिस्ट आता है, वो कौन सी स्थिति में वही एपी होंगे और क्यों एंड व्हाई, कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे और क्यों होंगे, ये पूछा गया है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं लोग, तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है टैक्सी फेयर्स आफ्टर ईच किलोमीटर्स व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें कहा गया है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब यहाँ अभी हमें बताना है, चलिए अब सिंपल बात करते हैं कि टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यानी उसमें कहा गया है कि टैक्सी फेयर, चलिए यहाँ फेयर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं हम लोग, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 rupees, okay, 15, and fare for second kilometer is 15 plus 8, that is 23 rupees, ये हो गया। and similarly fare for third kilometer 23 plus 8, that is 31 rupees, and fare for fourth kilometer 31 plus 8, that is 39। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपका कि टैक्सी फेयर है डिफरेंट चार्ज और आपका चार्ज पर किलोमीटर, ये दोनों दिए गए हैं। आपका क्या फर्स्ट किलोमीटर, एक किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर करते हैं आपको 50 रुपीज पे करने पड़ते हैं, लेकिन प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए जब आप सेकंड पर जाते हैं, आप जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता है आपका, वैसे वैसे प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर पर आपका 8 रुपीज बढ़ते जाता है। यानी फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया तो आपने 50 रुपीज पे किए, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 जो था उसमें 8 रुपीज आपके ऐड हो गए, प्रत्येक एडिशनल चार्ज जो 8 रुपीज ऐड हो रहे हैं, ये हो गया, यानी 15 प्लस 8 एंड 23 हो गया। फिर थर्ड किलोमीटर में भी आपका जितना था सेकेंड किलोमीटर का चार्ज, उसमें आपके 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे, यानी 31। सिमिलरली अगर फोर्थ किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसमें भी ये 8 रुपीज प्रत्येक अगला किलोमीटर बढ़ा तो 39 रुपीज हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक किलोमीटर पर चार्ज आपका 8 रुपये, यानी प्रत्येक में 8 रुपये बढ़ रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं अगर हम लोग, तो हमारा एक जो मिलता है नंबर का, जो सॉरी एलिमेंट ये भी मिलता है 15, 23, 31 और 39। चलिए इतना ही अगर हम लिख लेते हैं और इसके बाद अब देखते हैं इनमें डिफरेंस कितना है। प्रत्येक में डिफरेंस आपका 8 का हो रहा है, इसलिए प्रत्येक में जो सेम डिफरेंस है, यानी पहले में आपका 15, सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8, ये जो 8 का डिफरेंस हो रहा है, सेम डिफरेंस होने के कारण, सेम कॉमन डिफरेंस होने के कारण यह आपका पहला जो स्टेटमेंट था यह एपी में माना जाएगा, यानी यह एपी में होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ हम लोग सिंपली इस टर्म show the same difference, that is कितने का, ₹8 का, डिफर बाई 8 रुपीज। therefore so this list will be an AP, इसलिए जो लिस्ट होगा वह AP में माना जाएगा। ये पहला हमारा हो गया। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, चलिए इसकी भी बात देख लेते हैं हम लोग।
question, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्वेश्चन सेकंड में जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में जो एयर आपका प्रेजेंट है उसकी अमाउंट में वैक्यूम पंप करता क्या है 1/4 की कमी करता है प्रत्येक टाइम में, यानी हर बार एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम एक बार में 1/4 पार्ट वैक्यूम पंप रिलीज कर देता है, निकाल देता है। जितना भी वॉल्यूम का आपका सिलेंडर था उसके प्रत्येक वॉल्यूम में वैक्यूम पंप प्रत्येक स्ट्रोक में करता क्या है 1/4 पार्ट पूरे वॉल्यूम का रिलीज कर देता है गैस को। चलिए चलिए हम करते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर सिंपलिटी, अगर चलिए मान लेते हैं बिगिनिंग में टोटल वॉल्यूम आपका सिलेंडर का हम लोग मान लिया टोटल जो वॉल्यूम था कितना था वह भी लीटर था। चलिए मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम आपका भी लीटर था सिलेंडर का बिगिनिंग में। एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक बार अब आपका कितना रिलीज करता है वैक्यूम पंप। अभी यहाँ रिमूव एयर कितना रिमूव करता है, ये पूरी का आपका 1/4 पार्ट यानी V/4 पार्ट ये रिलीज कर देता है आपका प्रत्येक पार्ट। इतना रिलीज कर दिया गया, चलिए बचा कितना रिमेनिंग कितना हो गया आपका ना रिमेनिंग एयर कितना हो गया बिगिनिंग में हमारा भी था, अब इतना पार्ट ये V/4 है 1/4 पूरी वॉल्यूम को रिलीज कर दिया गया तो बच्चे कितना V/4 यानी दैट इज इसके जो 1/4 कैंसिल मिल लीजिएगा तो आपको 4 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1 अभी हम लिख देते हैं लीजिए यहाँ पर 4V माइनस V दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 3V/4। इतना वॉल्यूम का एयर आपका सेकंड के लिए बच गया। अब जब इतना आपका वॉल्यूम का एयर बचा यानी इतना लीटर बच गया सेकंड के लिए, अब इसका फिर अगले ये आपके फर्स्ट में ये टर्म 1 अगर ये आपका टर्म 2 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 में सेम अब इसका 1/4 पार्ट फिर रिलीज होगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये रिमूव से एयर कितना 3/4 का 1/4 पार्ट रिमूव कर देगा, कितना हो गया आपका 3V/16 इतना आपका एयर रिमूव कर दिया गया। रिमेनिंग एयर कितना हो गया आपका रिमेनिंग एयर हमारा टर्म टू कितना था 3, इसमें से कितना रिमूव हुआ है 3V/16 इतना रिमूव हुआ है। चलिए अब इसे शुरू कर लेते हैं आप, ये हो गया आपका 16 यानी आप चलता है ऐसे हम लेते हैं 4 16 का 16 हो गया 4 4 जा 16। अब 4 से जब इसे आपने एलसीएम में डिवाइड किया था 4 टाइम में किया 4 × 3 4 3 जा 12 फिर भी माइनस आपके 3V 16 डिवाइडेड बाय 16 यानी 1 × 3V कितना हो गया आपका 9V/16 यानी टर्म 30 के लिए आपका टोटल कितना वॉल्यूम बच गया 9/16 भी। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए भी कर दीजिए। अब यहाँ जब की गई ये जो हमारा थर्ड टर्म हो गया, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कोई भी डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, यानी पहले में हमारा भी था सेकंड में आपका 3V/4 हो गया और जब यहाँ थर्ड में देखते हैं कि इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कोई भी डिफरेंस इनमें सेम नहीं है। यानी हम क्या कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट द सेम, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट विल नॉट रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ एन एरिया। अब बस सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके आप इसे कर देंगे इज नॉट एन एरिया this list do not show same difference अब आगे स्टेटमेंट therefore it is not an AP, it is not an AP, इसलिए है AP नहीं होगा। That's all। अब ये सेकेंड भी हमारा हो गया, ये एपी में क्यों नहीं होगा क्योंकि पहले हमारा वॉल्यूम भी, उसके बाद सेकेंड में हमारा 3V/4
और अगर तीसरे में देखते हैं कि इसका भी स्क्वायर हो गया आपका 3/4 का स्क्वायर बाय बी। इस तरीके से किसी प्रकार से हम निकालते हैं तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसलिए ये पूरा का पूरा जो टर्म हमारा जो स्टेटमेंट के द्वारा आया यह एपी में नहीं माना जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन पर थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं इसे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुएं को खनने की जो कीमत है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर के खुदाई पर एक कुएं को खोदा जा रहा है, उसके प्रत्येक मीटर की खुदाई पर जो उसकी कीमत है आपकी वेल इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितना होता है कीमत, देखिए यहाँ पे लिखते चलते हैं लोग। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड बना रहे हैं, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितना है आपका ₹150, ये हो गया। अब कह रहे हैं इसके बाद कि प्रत्येक जैसे जैसे मीटर बढ़ता है उसी तरह प्रत्येक मीटर पर 50 रुपीज का इंक्रीमेंट होता है आपकी कीमत पर, यानी कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर के लिए आपका 150 प्लस 50 दैट इज 200, ये हो गया। Similarly, cost of third meter will be 200 plus 50, that is 250. Similarly, cost of fourth meters will be 250 plus 50, that is 300. Thusly, we observe this list. There is the same difference between the any two consecutive terms. Therefore, this list of the numbers will be known as an A. But why? Because any two consecutive numbers, I mean any two consecutive terms of these numbers have the same difference. I mean the same common difference. Therefore, it will be in an AP. अब यहाँ same difference है, अब यहाँ लिख देते हैं each term is differ by same difference that is rupees 50. So this list is an AP. That's third question हमारा AP में हो, but why? Because its terms of this AP have the same common difference, that is 50. Therefore, this will be considered in an AP. Next question, जो last question हम लोग का question है, fourth question में the amount of the money. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के फोर्थ में कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर रेंज 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. एक आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट जो है किसी भी बैंक में अगर 10,000, यहाँ आपका पी का वैल्यू दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है पी आपका दिया हुआ है टोटल 10,000 रुपीज, ये आपका पी हो गया, आपका वैल्यू दे दिया है आपका एंड आर इक्वल टू 8% पर एनम। इसके बाद आपका प्रत्येक के लिए टाइम तो है प्रत्येक के लिए। अब यहाँ पर अमाउंट आपको देगा, चलिए हम लोग पहले अमाउंट आते हैं। आप लोग इसमें 8 में
एक अमाउंट का फॉर्मूला पढ़े होंगे जब कंपाउंडेड एनुअली का आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जब एनुअली जब कलेक्ट होता है तो उस समय यदि आप लोगों ने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बोलते हैं P प्लस 1 सॉरी P इंटू 1 प्लस R बाय 100 द पावर n। यहाँ n क्या है, ये टाइम है यानी ईयर, यहाँ ये ईयर में होना चाहिए, ठीक है। R रेट हो गया आपका और P प्रिंसिपल हो गया, इससे हम अमाउंट निकालते हैं। चलिए अगर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकालते हैं हम लोग, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, P 10,000 इंटू 1 प्लस R दैट इज 8 बाय 100 पावर 1 इन टाइम आपका एक साल। अब इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन अगर आप करते हैं, अब सिमिलरली अगर सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं लोग, फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट P प्लस 1 बार R बाई 100 पावर n। P तो सेम रहेगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस R A 100 कितना हो गया ये। इसके बाद जो टाइम हमारा है उस सेकेंड ईयर के लिए n इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 2 है, पहले में n इक्वल टू 1 था, ईयर 1 था, यहाँ n इक्वल टू 2 है, इसलिए n इक्वल टू 1, यहाँ n इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आप थर्ड के लिए निकालते हैं, थर्ड ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n दैट इज 50,000 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 3। क्यों, क्यों यहाँ इनका वैल्यू आपका 3 है, यानी year n that represent the year and that's ascend for the years, therefore the value of n here is as 3। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं when we observe that the first term that have the single power and the second that these numbers that we multiply by itself in the 2 times, and but in the third year this amount will be 3 times and the thrice not 3 times, and the same number that will multiply by itself in the 3 times, therefore it will not be in the 8। क्यों ये भी नहीं होगा, क्यों देखिए यहाँ पर, क्योंकि पहले में आपका पावर 1 है, सेकंड में कितना है आपका 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। पहली बार जो वैल्यू निकालते हैं ये कुछ, लेकिन जितना आएगा वैल्यू उस वैल्यू में इस ब्रैकेट का वर्ग का ट्वाइस यानी उसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क्यूब हो जा रहा है, क्योंकि तो इसके अमाउंट से कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए सेम डिफरेंस कभी नहीं होगा, क्योंकि इस भी वैल्यू सिंगल वैल्यू। जैसे आप सिंपल अगर लेते हैं, आप अगर देखिए यहाँ 2 अगर वैल्यू अगर लेते हैं 2 पे पावर 1, आप 2 पे पावर में 2 देते हैं, अब यहाँ अगर 2 पे पावर आप 3 देते हैं, इस तरीके से यहाँ तो 2 तो हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, अब यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 2 हुआ फिर इसके बाद 4, इसके बाद आपका 8 हो जाएगा। तो क्या इनमें डिफरेंस में है, नहीं है, क्योंकि पहले फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस तो सेम हो रहा है, लेकिन थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये भी सेम उसी तरह से है, डिफरेंस सेम नहीं होगा। therefore this list that will not be NAP, but why? Because this terms does not show the same difference between the any two consecutive terms, therefore it will this list will not be in NAP। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं।